a warm welcome to MoTV Show. I am Binuja, your host for this session. A warm welcome to all the IMOHA elders. And the topic for today's session is management of cholesterol. And to guide us on this, we have with us Dr. Ramya Kr. She is a BHMS MD and she is a General Duty Medical Officer, Directorate of AYUSH, Government of NCT Delhi since 2017. Had worked as a medical officer under Kerala government, and she is a faculty IHMA School of Homeopathy, and she has clinical experience of more than 10 years. And she has given numerous lectures and health talk in various platforms at national level. So a warm welcome to you, Doctor. So over to you. We have 1 hour session, so you can start from here. Thank you. Thank you. Thank you for introducing me. Can you hear me? Am I loud? Well, please. Yeah. First of all, good evening everybody. नमस्कार. और आप सबको लेके बहुत अच्छा लग रहा है. I was hearing you chattering all the way. It was like going back to college. कॉलेज में जैसे हम बात करते थे ऐसे ही लग रहा था. बहुत हार्ट वार्मिंग था. I don't think it has to be named as elder care. You are still young and vibrant, and it really is an inspiration for all of us. Yeah. It is our one family. Yeah, you are a big family. We are a family. Yeah. So we'll directly go into the session. मैं ये सब जो बोल रही हूँ, I'm sure that आप सबको पता होगा, और किसी ने बोला था कि कुछ वीडियो देख रहे थे, तो कोलेस्ट्रॉल एक नई चीज नहीं है. तो सबको इसके बारे में पता है. वो क्या है कि लाइफ में बहुत कुछ चीज हमें पता होता है, हम फॉलो नहीं करते. द ओनली थिंग इज वी हैव टू फॉलो इट. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. मैंने छोटा सा एक पावर पॉइंट बनाया बेसिक थिंग्स के साथ. लेट्स गो इनटू इट. ओके. So is my screen visible? You can raise your hands. Light, no? Too dark it is. I kept the tea. I made it ready. Is the screen visible? Yes. Yes, okay. Visible. And am I clear? Am I audible? Absolutely. Yes. Okay. So let's see what is cholesterol. हम सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल है, तली हुई चीज खाना नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए. तो what is cholesterol? Okay. So actually cholesterol is something which is necessary for body. हमारे बॉडी के लिए और हमारे ब्रेन के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है. ठीक है. इट इज जस्ट एनी अदर विटामिन्स, मिनरल्स, सोर्स ऑफ एनर्जी भी होती है कोलेस्ट्रॉल. ओके. तो अब जब बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, तो वो क्या होता है कि फैट या चर्बी जो बोलते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म, देयर इज अ प्रॉब्लम विद फैट मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म. व्हाट इज फैट और लिपिड? एनीथिंग व्हिच इज ऑयली, which is insoluble in water. जब पानी में घुलता नहीं है उसे फैट बोलते हैं. तो हमारे खून में जो घुलता नहीं है उसे लिपिड बोल सकते हैं. ठीक है. तो फैट मेटाबॉलिज्म में कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसे टेक्निकली हम लिपोप्रोटीन बोलते हैं. तो उसे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया बोलते हैं या डिसलिपिडीमिया बोलते हैं. लिपिड्स होता है फैट और डिसलिपिडीमिया, दे आर डिसऑर्डर्स ऑफ लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म. तो यूजुअली हम जो देखते हैं क्या होता है, उसमें हाई टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, या HDL या LDL बढ़ा हुआ होता है, या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ होता है. तो टोटल जब कोलेस्ट्रॉल होता है, हम लिपिड का टेस्ट करते हैं, है ना, कोलेस्ट्रॉल की जांच करते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो सकता है, या LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बुरा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो ज्यादा हो सकता है, या HDL नहीं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ हो सकता है, या HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, वो कम हो सकता है. ठीक है. तो दिस इज हाउ इट लुक्स. जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, हमारा आर्टरीज पूरा क्लॉग कर लेता है. ओके.
so this I don't want to bore you with, it is all traditional. तो कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है? तो कोलेस्ट्रॉल कॉसेस क्या होती है कि प्राइमरी मतलब जेनेटिकली होती है, हमारी फैमिली में सबको कोलेस्ट्रॉल होती है. कुछ लोग बोलती हैं क्लिनिक में आके, दे से दैट दे हैव नेवर टेकन एनी नॉन वेज फूड और दैट इज दे हैव ऑलवेज फॉलोड अ प्रॉपर डाइट, फैटी इतने नहीं खाते, फ्राइड चीज इतने नहीं खाते, फिर भी कोलेस्ट्रॉल आ जाती है, और वो भी बहुत कम उम्र में. बिफोर 40 years इफ यू हैव एनी हिस्ट्री ऑफ हाइपरलिपिडेमिया, लिपिड ज़्यादा हो रहा है, या हार्ट अटैक टाइप की सिम्टम्स आ रही है, या बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन्स, बॉडी पेन्स, जो भी कोलेस्ट्रॉल की सिम्टम्स है वो आ रही है, एंड यू आर डायग्नोस्ड, इट इज़ यूजुअली ड्यू टू फैमिली हिस्ट्री. आपकी फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, पेरेंट्स के हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है. एंड दैट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी डिस्लिपिडीमिया, प्राइमरी हाइपरकोलेस्ट्रीमिया, जो भी है. एंड सेकेंडरी ये होता है कि दूसरी बीमारियों की वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है. एंड दैट इज मेनली क्या होता है कि डायबिटीज, जिनको टाइप 2 डायबिटीज होती है, ओके, टाइप 2 डायबिटीज, उनकी मेडिकेशन, लॉन्ग टाइम मेडिकेशन की वजह से, नेफ्रोटिक सिंड्रोम मीन्स किडनी की प्रॉब्लम, क्रोनिक किडनी डिजीज होती है, उनकी मेडिकेशन चल रही होती है, या हाइपोथायरॉयडिज्म, लेडीज में हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स थायराइड का मात्रा कम होना, तो उसकी वजह से लिपिड्स, फैट इन द बॉडी या कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी बढ़ सकता है. फिर कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, और छोटी छोटी बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस, ओके, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है, मतलब लिपिड मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ सकती है. तो प्राइमरी होता है जिसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसका फैमिली हिस्ट्री है, और सेकेंडरी होता है जो दूसरी बीमारियों से हमें हो सकता है. सो ये तो क्या एकेडमिक क्लासिफिकेशन है, आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू विद इट. सो हमने बोला था कि सेकेंडरी दूसरी बीमारियों की वजह से हो सकता है, उसमें मेन दूसरी मतलब जो फैमिली हिस्ट्री नहीं है उनको जब कोलेस्ट्रॉल होता है, क्यों होता है, उसमें पहले होता है डाइट, आप जो खा रहे हो उसकी वजह से. उसमें सैचुरेटेड फैट्स मेन प्रॉब्लम है, ट्रांस फैट्स जो बोलते हैं, जो चिप्स होते हैं, किसी ने बोला था कुरकुरे मुरमुरे खा रहा हूँ, ओके, सो वंस इन अ वाइल इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आप डेली उसे खाते रहोगे, तली हुई चीजें लेते रहोगे, एंड दैट टू विदाउट एक्सरसाइज, इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ओके. तो बहुत सारे ऐसे चीज आजकल के बच्चे जो खा रहे हैं, क्या होता है, ये लेस, कुरकुरे, नमकीन, जो भी है, हल्दीराम की आइटम्स जो भी है, उसमें सब तली हुई चीज़ें होती हैं, वो सब ट्रांस फैट्स होते हैं, ठीक है. और ऐसे ही जैसे फ्राइड फूड्स, पकोड़े खा लिए, उसमें पकोड़े इज़ नॉट बैड, बट बाहर से जब पकोड़े खाते हैं, जो ऑयल है, एडिबल ऑयल वो यूज़ कर रहे हैं, वो चेंज नहीं करते, तो ऑयल में हर बार हम हीट करते हैं तो ट्रांस फैट्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है. तो सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, ये सब खाने की वजह से बहुत ज़्यादा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो सकता है. और कभी कभी ड्रग्स तो डाययूरेटिक्स खाते हैं, जो सूजन होती है, लैसिक्स जैसे डाययूरेटिक्स होता है, वो लॉन्ग टर्म यूज़ के साथ होता है, ठीक है. और डिसीजेस जिनको पित्ते, कोलिलिथियासिस, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जिनमें किडनी में ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत टाइम से डिजीजेस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रही है, या क्रोनिक किडनी डिजीज हो रही है, उनको हो सकता है, ओके. एंड हाइपोथायरॉयडिज्म इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट कॉज, कि थायराइड बढ़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है. तो थायराइड को कंट्रोल करना, थायराइड इज लाइक अ सुपर हार्मोन, मास्टर हार्मोन जैसा है, आपके बॉडी में हर एक पार्ट में, हेयर से लेके, सेल से लेके ब्रेन तक, जो भी हार्ट में, जो भी मेटाबॉलिज्म कहाँ चलता है, मतलब मेटाबॉलिज्म इज लाइक हर बॉडी में हर सेल के लिए थायराइड की मात्रा ठीक होना ज़रूरी होता है, ठीक है. तो वो जब कम हो जाता है तो इट विल ऑल्सो अफेक्ट कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म एंड योर कोलेस्ट्रॉल विल बी इंक्रीज. अब ये इसमें टाइप्स होते हैं, TGs, ट्राइग्लिसराइड्स, वो बाद में आती हूँ क्या होता है, उसमें भी यही प्रॉब्लम होता है, पर उसमें द इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज, आपने कभी
कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल किया हो, जो कोलेस्ट्रॉल की पूरा जांच करते हैं, उसमें अगर टीजी बढ़ा हुआ आया है, मतलब ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ आया है, तो इसका मतलब इधर यू आर अल्कोहलिक, अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हो, जितना लेना चाहिए उससे ज़्यादा ले रहे हो, या आपकी एक्सेस एनर्जी इनटेक है, ठीक है, ज़्यादा जो खा रहे हो, जो एनर्जी बन रहा है, कैलोरी इनटेक आपका ज़्यादा है, जितने आप बर्न कर पा रहे हो उससे ज़्यादा खाना खा रहे हो, ओके, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेस अल्कोहल और एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो हमने पहले देखा हाई कोलेस्ट्रॉल कॉजेस, थायराइड में प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम लाइक क्रोनिक लिवर डिजीज या फैटी लिवर हो सकता है। फैटी लिवर में इट इज ग्रेड 1 फैटी लिवर, अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं ग्रेड 1 फैटी लिवर ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज। व्हेन इट कम्स टू अबाउट ग्रेड 2 और ग्रेड 3 फैटी लिवर, अगेन इट डिक्रीजेस द फंक्शन ऑफ लिवर, लिवर की फंक्शन बहुत कम हो जाती है, तो लिवर में भी कोलेस्ट्रॉल बनता है और कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल की जो ब्रेक डाउन करते हैं वो भी लिवर में होता है, तो वो दोनों प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी बैलेंस में प्रॉब्लम हो जाती है। एंड लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस एंड सम काइंड ऑफ फूड एलर्जीज, फूड एलर्जीज लॉन्ग टर्म में बोलते हैं, नॉट एनी स्पेसिफिक फूड बट क्रोनिक फूड एलर्जीज जिसमें फैट मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। एंड लीकी गट, दैट इज कॉन्स्टेंट डायरिया एब्सॉर्प्शन, माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स इट, हाई कार्ब्स इज एन इम्पॉर्टेंट। तो हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन देखा, उसमें हमें बस इतना ध्यान देना है कि 3 चीज़ पे ध्यान देना है। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, दैट इज टोटल कोलेस्ट्रॉल हम जब चेक करते हैं वो बढ़ा हुआ आ रहा है, दैट इज हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, दैट इज टीजी जो बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स जो बोलते हैं, अगर वो बढ़ा हुआ आ रहा है, आइसोलेटेड केसेस, मतलब बस कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आएगा बाकी सब नॉर्मल रहेगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ आएगा बाकी सब नॉर्मल रहेगा, या मिक्सड डिस्लिपिडीमियास। मिक्सड डिस्लिपिडीमियास में ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, कभी एलडीएल ज़्यादा होता है, वीएलडीएल ज़्यादा होता है, एचडीएल कम होता है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसको 3 मेन कैटेगरी, दीज आर द 3 मेन कैटेगरीज इसमें, जिसमें आपकी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल या रिस्क फैक्टर्स फॉर अदर डिजीजेस लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह ज़्यादा इसी 3 चीज़ों में आपको आप देख सकते हैं, ठीक है। सो मैंने पहले जैसे बोला था, जब फैमिली में विदाउट एनी रीज़न कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है तो उसमें सिम्टम्स क्या होती है। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होती, बहुत वेग सिम्टम्स होती है, बॉडी पेन होता है, वीकनेस होता है, यू फील लाइक लाइंग डाउन ऑल द टाइम, और यू डोंट फील एनर्जेटिक एज यू यूज्ड टू बी, ओके। तो ऐसे ही होता है, इतना ही सिम्टम्स होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट मैनिफेस्टेशंस होता है, साइंस होता है थोड़ा ज़्यादा। वो क्या होता है, एक तो है, आप सबको पता है कि आर्टरीज क्लॉग हो जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है वो सारे ब्लड वेसल्स में जाके, सारे नसों में जाके जम जाती हैं, ओके। उसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लेक्स बोलते हैं। सो एथेरोस्क्लेरोसिस आ जाता है, यंग एज में आ सकता है। अब फैमिली हिस्ट्री है, फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है तो बहुत यंग एज में आ सकती है। उसके साथ साथ आपने ये सब देखा होगा, आंखों के ऊपर और नीचे, अबव और बिलो आईलिड्स, वी हैव फैट ड्रॉपलेट्स का डिपोजिशन, दैट इज इट इज कॉल्ड एज xanthelasma। हमारे पास क्लिनिक में आते हैं, स्पेशली होम्योपैथी के साथ जो भी स्किन कंप्लाइंस है, which is not treatable by allopathics, they come to us asking for a cure. So this is one condition which is very difficult to cure. ये जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल, almost like very difficult to dissolve these fat deposits. ये dermal cells में, मतलब skin में deposit हो जाती है ये fat droplets. It is called xanthelasma. इसका removation, cauterization कर सकते हैं अंग्रेजी में, मतलब क्या करंट लगाना बोलते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं कि सुखाने के लिए, बट फ़ायदा नहीं होता। नो सर्जन या आई डोंट थिंक एनी डर्मेटोलॉजिस्ट इज गोइंग टू एडवाइस यू। वो अगर फैमिली हिस्ट्री है तो थोड़ा यंग एज में आ जाता है, बट यूजुअली ओल्डर एज आफ्टर 40 और 50 ही देखा जा सकता है। एंड दिस द आई साइन, दिस इज
डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स और फैटी इन द रेटिनल वेसल्स। वो एक्चुअली इतना ज़्यादा, तो ये तो वर्सन कंडीशन है, इतना ज़्यादा नहीं दिखता। आप रेटिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो देयर विल बी मिल्की डिपॉजिट्स और lipid plaques in the minute vessels of the retina behind the retina. Okay, and ऐसे जैसे आपके xanthelasma होता है, ऐसे ही फैट डिपॉजिट्स यू कैन फाइंड नियर योर टेंडन्स। टेंडन्स मतलब जहाँ पे मसल्स और बोन्स ज्वाइन करते हैं, उस जॉइंट्स के पास हमारे एक जॉइनिंग शीट होती है, उसे टेंडन बोलते हैं। ठीक है, तो वो टेंडन्स के सामने आपको ट्यूबरकल्स मतलब गांठ जैसे, छोटे छोटे गांठ जैसे दिख सकता है, दैट इज कॉल्ड अ xanthoma। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, हाथ में है, हाथ में छोटे से नोड्यूल्स जैसा है, दैट इज अगेन फैट डिपॉजिट्स। एंड यू कैन सी इन द टेंडन, एकिलिस टेंडन बोलते हैं उसे, पैर के नीचे जो वहाँ पे थोड़ा सा गांठ जैसे होता है। So these are all signs of familial hypercholesteremia। फैमिली हिस्ट्री में किसी को है या किसी को आपको दिख रहा है तो their blood needs to be tested। They have to take drugs at a very early age so that their risk factor for any cardiovascular diseases can be reduced। तो अनदर साइन इज ये कॉर्नियल aqueous सेनाइलस बोलते हैं, मतलब ये जो आंखों की कॉर्निया है, ब्लैक पार्ट है, उसके जो पेरिफेरी है, उसके जो आउटर मार्जिन है, वो थोड़ा सा वाइट हो जाती है। जो हमारे इतना ब्लू आइज नहीं है, ब्लैक आइज होता है, या वाइट और पेल येलो कलर के डिस्कलरेशन आ जाती है ये पूरे रिंग में। दिस पूरे रिंग में, कॉर्निया के पूरे रिंग में एक वाइट या येलो सी आ जाती है। एंड इफ दिस कम्स एट एन अर्ली एज, अगेन इट इज अ साइन ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रॉल। ओके, सो यही है xanthelasma पहले वाला। कॉर्नियल aqueous ऐसे दिखता है ब्लैक आइज में। एकिलस टेंडन में xanthosoma, ट्यूबरकुलर xanthosoma बोलते हैं। ये फ्लैट भी हो सकता है, कभी हमेशा डॉर्सल सरफेस में आएगा, हाथ में, पैर में। डॉर्सल सरफेस मतलब बैक ऑफ द हैंड्स और बैक ऑफ द लेग्स ऐसे आएगा। सो इट मे हैपन। ओके, सो व्हाट आर द अदर साइंस? कभी माल अब्सॉर्प्शन हो सकता है, तो उसकी वजह से लूज टूल्स, रिकरेंट लूज टूल्स हो सकता है, जैसे कभी बोलते हैं जाग सी जाती है, या फ्लोटिंग स्टूल्स हो सकता है। ठीक है, एंड पुअर एपेटाइट, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, फेटी, अनरीजनेबल लॉस ऑफ एनर्जी, हमेशा वीकनेस, लाइंग डाउन, सोना है, लेटना है, ऐसे फीलिंग। डिप्रेशन हो सकती है, किसी में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, एनर्जी नहीं मिल रहा। ओके, weight gain, of course weight gain is there, that weight gain will be like central obesity, जो पेट के ऊपर से जो चर्बी होती है, तो that is a most important या sign as well as a effect of cholesterol। फिर बम्स हमने जो बोला था अभी, थोड़ा सा गार्ड से हो सकता है, एंड यू शुड डिफरेंशिएट इट विथ लिपोमा, जो चर्बी की गांठ ही बोलते हैं, वो बड़ा सा आता है स्किन के अंदर, वो नहीं है। दिस विल बी लाइक मोर ऑफ पैल्पेबल, आपको टच से पता चलेगा। ठीक है, स्टमक डिस्टेंशन, पेट फूलना, हमेशा आपको बराबर रहना, ऐसे जो सब बोलते हैं कि लिवर में प्रॉब्लम है, आई हैव अ कंप्लेंट इन लिवर करके, बट इट्स नॉट डायरेक्टली लिवर, इट मे बी ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। Okay, heart complaints, and then unreasonable aching in the joints। aching जब joints में होता है, थोड़ा सा after 50s now everybody has started getting all these complaints, and that's why the regular checkup after a particular age, maybe after 40 ही 3 years पहले बोलते थे रेगुलर चेकअप, ईयरली चेकअप बोल रहे लगे हैं, एवरी 5 years ले सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन दी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स, जितना आपके रिस्क है उसके हिसाब से आप रेगुलर चेकअप लेना चाहिए। अगेन सिम्टम्स, ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हम देखेंगे उसे। सो ओबेसिटी में ऐसे सबको पता है, BMI मेजर करते हैं। BMI इज बॉडी मास इंडेक्स, जैसे आपके कितना वेट है, वेट बाय हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, हाइट इन मीटर स्क्वायर होता है। सो वी कॉल इट ओबीज व्हेन इट इज ग्रेटर देन 30। तो इट्स जस्ट अ क्लासिफिकेशन। हम
मेडिकल चेकअप्स में हो जाता है। अभी सारे स्मार्टफोन्स दिखाते हैं BMI, सो यू कैन ऑलवेज, स्मार्टफोन्स नहीं, स्मार्ट वॉचेस, तो you can always control that. You can keep a check over that and see that you don't enter into the obesity class. Okay, and again जब obesity आ जाती है which may be due to cholesterol or which can cause cholesterol, उसमें बहुत सारी चीज़ें interlinked होती है, जैसे carbohydrate, CHD, cardiovascular diseases या chronic heart disease हो सकता है, there may be diabetes, dyslipidemia, hypertension, सीवियर पैनक्रियाटाइटिस, वो अभी आती हूँ मैं, सीवियर पैनक्रियाटाइटिस कब होता है बोलती हूँ, कैंसर, अदर ऑल द कंप्लेंट्स विच आर एसोसिएटेड विथ ओबेसिटी, विच इज एसोसिएटेड विथ कोलेस्ट्रॉल और विच इज इंक्रीज्ड एसोसिएटेड विथ डायबिटीज. ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल एंड दिस वेट गेन, ओबेसिटी, इट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके एक नई चीज़ है. नई, इट्स नॉट न्यू, बट द थिंग इज it has kind of become an epidemic. मतलब जितने हमारे पॉपुलेशन में नहीं था, हमारे जो लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे जो रेजिमेन की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज या सेडेंट्री लाइफ की वजह से हम सबको ये हो रहा है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा है. मतलब ये सारी चीज़ें, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कोलेस्ट्रॉल, ये सब बढ़ा हुआ आ रहा है. उसकी वजह से हमारे हार्ट में, ब्रेन में स्ट्रोक या ऐसे हार्ट अटैक वैसे चीज़ें बहुत सारे इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं. तो इट इज सेंट्रल ओबेसिटी, फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड्स TG ग्रेटर दैन 150 मिलीग्राम, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा होना, and LDL cholesterol increase, but more than that HDL cholesterol when it is very decreased. HDL cholesterol 60 milligram per deciliter. HDL is heavenly cholesterol, जो good cholesterol होता है. तो कोलेस्ट्रॉल में हमने जैसे बोला था LDL, HDL, VLDL 3 टाइप्स होते हैं. HDL is heavenly cholesterol या high density cholesterol बोलता है. वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, बॉडी में जहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल या चर्बी पड़ी हुई है एक्स्ट्रा, it goes around, the molecule picks up the cholesterol and brings it back to liver. लिवर में पहुंचाता है, जहाँ पे लिवर में कोलेस्ट्रॉल का ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड्स के. तो that fatty acids can be used for energy production. सो HDL क्या करता है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, सबको ले आता है वापस लिवर के पास. पर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं या लीथल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो क्या करता है, हमारे लिवर से वो बाकी सारे जगह पे, लिवर, ब्लड वेसल्स, हार्ट में या कहाँ जहाँ पे भी ब्लड वेसल्स है वहाँ पे ले जाके डिपॉजिट करवा लेता है. तो क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, मतलब प्लेक्स, क्लॉगिंग ऑफ द आर्टरीज. जैसे पाइप में हमारे मैल जम जाती है, गंदगी जम जाती है, ऐसी ही हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है. तो LDL वो करता है कि बाहर निकाल देता है, लिवर से बाहर निकाल के जो वाइटल ऑर्गन्स है उसमें प्रॉब्लम करता है, तो इसीलिए उसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं. तो ब्लड प्रेशर एंड फास्टिंग ग्लूकोज शुड बी लेस देन 110 मिलीग्राम. अगर ज़्यादा आ रहा है, इन सबको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं. दिस ऑल इज एसोसिएटेड विद कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल को हमें हाइपर कोलेस्ट्रॉल, दैट इज हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया को हमें अलग से मुश्किल से मिलता है. सबको एक ना एक कॉम्बिनेशन में आता है. दैट्स व्हाई आई टॉक्ड अबाउट मेटाबॉलिक सिंड्रोम. एंड हाई कोलेस्ट्रॉल में कैसे जम जाता है, ऐसे हेल्थी आर्टरीज होती हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमता है, प्लेक फॉर्मेशन होता है. एंड व्हेन हार्ट अटैक या स्ट्रोक जब होता है, जो प्लेक्स इतना जम जाता है कि आपके हार्ट के लिए ब्लड पास नहीं हो रहा, तो तब उस टाइम पे आप एक्सरसाइज करते हो या करते हो तो आपको हार्ट में दर्द होता है, दैट इज हार्ट अटैक होता है. ये एनी इमोशनल और एनी स्ट्रेस फैक्टर्स में आपके हार्ट के लिए ब्लड इज नॉट रीचिंग योर हार्ट. और इट हैपन्स व्हेन दिस प्लेक, जो एथेरोस्क्लेरोसिस जो बाइंड हो रहा है, वो हो जाता है कभी ना निकल जाती है, मतलब जो इट विल रप्चर, फट जाता है. तो वहाँ पे बहुत सारे उसके अंदर से खून निकलता है, या जो कोलेस्ट्रॉल की प्लेक्स है वो जमा हुआ था, वो जाके छोटे छोटे आर्टरीज को क्लॉग करता है, उसको एम्बोलाई बोलते हैं. तो उसमें क्या होता है, स्ट्रोक होता है कभी कभी. सो दैट आई विल टेल यू लेटर.
सो दिस इज व्हाट हैपेंस. ये देखिए आप एथेरोस्क्लेरोसिस में प्लेक में आर्टरीज में ब्लड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, दैट इंक्रीजेस विद एज. वी आर आल्सो लाइक मिशंस. जैसे या नली में जैसे मैल जमती है वो बहुत लंबे टाइम पे जमती है, तो इट इज लाइक दैट फ्रॉम फर्स्ट डिकेड. पहले 1 to 10 years में हम आपकी आर्टरीज देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, वेरी नॉर्मल फंक्शनिंग. ओके, फ्रॉम थर्ड डिकेड 30 years के बाद ही आपके थोड़ा थोड़ा डिपोजिशन स्टार्ट हो रहा है. एंड बाय आफ्टर यू स्टार्ट क्रॉसिंग 40-50 एज में आपकी डिपोजिशन ज़्यादा होता रहेगा. एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर डाइट एंड द लाइफस्टाइल यू चूज. So this is how it is rupturing. प्लेक होता है, रप्चर होता है तो ब्लड वेसल से क्लॉट निकल जाती है. ओके, सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? अब कोलेस्ट्रॉल है तो उसके रिस्क, कोलेस्ट्रॉल के साथ क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है जो विच विल गिव यू अ cardiovascular risk factor. Cardiovascular means something which is related with your blood circulation. Okay, age. The major determinant of risk factors after 50 ही समझ लेना. Male sex, cigarette smoking, which will aggravate diabetes, cholesterol, HDL cholesterol, blood pressure, family history of premature coronary artery disease. Okay, inflammatory biomarker CRP चेक कर सकते हैं, but it is CRP हम किसी सबने देखा होगा ESR and CRP एनी इन्फ्लेमेशन है तो CRP बढ़ जाता है. Okay, overweight and obesity, all this in combination will cause an exposure to atherosclerosis. अभी हमने बोला कि हार्ट अटैक हो सकता है. मेन प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ा हुआ आता है, with that in combination with diabetes and hypertension, what are you going to what we can expect is there may be early heart attack, there may be a stroke, या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो अर्लियर स्टेजेस व्हेन योर कोलेस्ट्रॉल इज इंक्रीज यू ऑलमोस्ट हैव नो सिम्टम्स. Okay, but once the cholesterol is increased and the metabolism worsens, there is deposition of atheromatous plaques, that is deposits of cholesterol plaques in your arteries, and that predisposes to 3 major disease condition. That is, one is coronary artery disease या heart attack, या वो उसमें cerebral में ब्रेन के जो blood vessels में affect करता है तब उसे stroke बोलते हैं. Peripheral artery disease. Peripheral artery disease is periphery is our arms and legs. Arms and legs में blood vessels में कभी जाके वो plaques हो जाता है तो उसे peripheral artery disease बोलते हैं. तो how can we recognize an heart attack? That is a basic thing. हमारे पास chest pain और pressure होता है. Okay, so always remember that हार्ट अटैक का जो पेन होता है यू शुड डिफरेंशिएट इट विद गैस्ट्रिक पेन, फ्लैटुलेंस. अब गैस बन जाती है तब भी दर्द होता है, बहुत खतरनाक दर्द होता है कभी कभी गैस में भी. पर द डिफरेंस यू शुड नो दैट गैस के दर्द हमेशा खाने के बाद या कुछ खा लिया आपको पता होता है. ठीक है, चेस्ट पेन एंड इट मे बी गैस के पेन जो है कांस्टेंट होता है कभी कभी. एंड इट्स नॉट लाइक आपने काम कर लिया, कुछ वजन उठा लिया तब दर्द हो रहा है, ऐसे नहीं है. हमेशा जो पेन होती है या खाने पीने में या कुछ आपने इफ यू हैव अ वार्म ड्रिंक या थोड़ा अदरक खा लिया तो ठीक हो जाता है. दैट इज काइंड ऑफ गैस्ट्रिक पेन. बट चेस्ट पेन विल बी वन थिंग इज इट विल बी वेरी सिवियर. ओके, एंड इट विल बी एक्सर्शन या जो मेंटल स्ट्रेस के समय पे हो सकता है तो उस टाइम पे, या जो पीछे के गले के एरिया में. ओके, जॉ पेन, you can have it around the jaw, you can have a whole heaviness around the chest. ऐसे लगेगा भारीपन लग रहा है. ओके, या पीछे स्कैपुला के एरिया में दर्द हो सकता है. एंड पेन along the arms. ओके, that is left arms. So this is what you have to be aware of. And अगर ऐसा लग रहा है कि if somebody is not there, you can just give slight beating on the chest. You can forcefully cough. कांसी कर सकते हैं, so that there is a chance of छोटे छोटे जो हमारे प्लेक्स हैं, एथेरोमेटस प्लेक्स है जो ब्लॉक कर रहा है, उसे डिसलॉज करने की कोशिश कर सकते हैं if nobody is there.
और एल्स ऑलवेज ए इमरजेंसी को कॉल करना है आपको, तुरंत आपको एक ईसीजी लेना ही चाहिए, ठीक है। एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, फेटिग, चेंजेस इन हार्ट बीट, कंटिन्यूस स्वेटिंग, जब आपको लग रहा है अचानक से घबराहट सी होना और बहुत सारे स्वेटिंग होना, ओके। एंड डिसीनेस, even sometimes nausea and indigestion. If it is persisting, you should go for a consultation, okay. So these are the early warning signs. Next comes how to recognize the warning signs of stroke. It is very very important. After 50 ही आता है, mainly after 60 आता है, ज़्यादा दिखता है, okay. So in this you have to be aware of all these things. That is, हम be fast बोलते हैं, be is balance. If there is anything which will interfere with your balance, loss of balance, headache, dizziness, मतलब चलने में कुछ दिक्कत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि गिर जाएंगे, या आंखों के सामने अंधेरा होना, ऐसे लगना कि गिर जाएंगे हम, ठीक है। तो ऑल दिस साइंस, या सीवियर हेडेक, सडन एंड सीवियर हेडेक, स्पेशली आप नींद से उठते हो, जो 4 या 5 o'clock आपके गले सर के पीछे या कांस्टेंट या पीछे की तरफ से कुछ कांस्टेंट हेडेक है, या आफ्टर यू गेट अप फ्रॉम द बेड यू हैव अ सडन हेडेक, यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, गड़बड़ नहीं है, बिकॉज स्ट्रोक या थ्रोम्बोटिक अटैक्स जो होती हैं या हेमरेजिक अटैक्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स फटता है जो बोलते हैं, वो सब वो अर्ली मॉर्निंग टाइम पे होता है व्हेन बीपी इज अ लिटिल बिट हाई, ओके। सो बैलेंस देखना पड़ता है। एंड आईज, एनी सिम्टम्स इन द आईज लाइक जस्ट सडन लॉस ऑफ विजन या ड्रूपिंग ऑफ आइज, इवन एक फेस में एक ड्रूपिंग आना, आइज में एक ड्रूपिंग आना, या आइज में कुछ ब्लरिंग आना, अजीब सा एक साइड दिख रहा है दूसरा साइड नहीं दिख रहा, एनीथिंग लाइक दैट, दैट इज आई चेंजेस। एनी चेंज इन द फेस में जो मसल्स है उसमें अनइवननेस आना, ओके। यू फील दैट दिस चीक इज ओके बट दिस चीक इज नॉट ओके, इट इज ड्रूपिंग, द लिप्स आर ड्रूपिंग, या व्हेन यू आर हैविंग फूड, पानी पी रहे हो थोड़ा सा साइड से लीक हो रहा है, या व्हेन यू आर ट्राइंग टू ब्लो यूर, जैसे विसल करते हो, विसल नहीं कर पा रहे हो, या ऐसे करते हो जैसे यू आर ट्राइंग टू ब्लो अप योर क्या बलून जैसे बनाना चाहते हो, नहीं हो पा रहा, तो एनीथिंग विच कॉजेज अ वीकनेस ऑफ द फेस, again that may be a sign, even if it is minute, it may be a sign of latent stroke. और ये stroke में हमेशा ये याद रखना, TIEA बोलते हैं, transient ischemic attacks, that is the first 24 hours में अगर if it is detected, it can be, ये जो पैरालिसिस बोलते हैं ना, स्ट्रोक में पैरालाइज हो जाते हैं बोलते हैं, वो हमेशा उसके वार्निंग साइंस मिस हो जाती है, उसकी वजह से ज़्यादा होता है। मैसिव स्ट्रोक, जो बड़े बड़े आर्टरीज में क्लॉग होना या बड़े बड़े आर्टरीज में फट जाना, वो बहुत कम लोगों को होता है। दैट इज, ये हेमरेजिक स्ट्रोक इज यूजुअली ड्यू टू हाइपरटेंशन, मतलब बीपी बहुत ज़्यादा होती है तब नस फटती है, ठीक है। ये छोटे छोटे जो स्ट्रोक्स होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से या एथिरोसिस की वजह से होती है, वो धीरे धीरे होती है, लेटेंट पीरियड उसमें ज़्यादा होता है, मतलब उसमें फर्स्ट 124 आवर्स में इफ वी कैन डिटेक्ट इट, इट कैन लीड टू परमानेंट रिजोल्यूशन ऑफ द सिम्टम्स। जैसे आपका वीकनेस आ गया, अब अर्ली स्टेज में आप जा रहे हो तो वो ब्लॉक वहाँ पे हटा दिया, तो उस पार्ट ऑफ द ब्रेन में ब्लड जाएगा, तो आपके जो हाथ की एक्टिविटी है वो रीगेन हो सकता है, स्पेशली विद मेडिकेशन एंड फिजियोथेरेपी। सो ऑलवेज द फर्स्ट 24 आवर्स या फर्स्ट 1 डे ऑफ डेवलपिंग स्ट्रोक इज वेरी क्रूशियल पीरियड। तो इसी की वजह से आपके ये जो साइंस हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, ओके। आर्म वीकनेस एंड स्पीच डिफिकल्टी, जब बात कर रहे हो उसमें स्लरिंग आ रहा है, योर वर्ड्स आर नॉट क्लियर, यू आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस सम थिंग्स, देन you should consult a physician, consult your doctor as soon as possible. And the T is be fast, the T is time to call the emergency, okay. So this is what you should know about stroke. And पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, जब यही कोलेस्ट्रॉल एथेरोमेटस प्लेक्स बन के जाके बाहर के आर्टरीज में, जैसे लेग्स हो गया,
आर्म्स हो गया, वहाँ पे डिपॉजिट होता है, उसे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बोलते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? लाइक मेन सिम्टम इज पेनफुल लेग क्रैम्पिंग व्हेन वॉकिंग। आप चलते हो तो थोड़े ही चलने में आपको थकान होती है पैर में। सी दैट हैपन्स विद एज ऑल्सो, बट दिस पेन विल बी लाइक सिवियर पेन, सिवियर क्रैम्पिंग पेन की एक क्या बोलते हैं, एक स्टेप भी आगे नहीं ले सकते, इतना प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, पेनफुल लेग क्रैम्पिंग व्हेन वॉकिंग एंड दैट टू एज सून एज यू सिट, आप रेस्ट करते हो तो तुरंत कम हो जाता है। दैट इज द साइन ऑफ PAD, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। डिस्कलर्ड स्किन ऑन द लेग्स और फीट, जब कालापन आता है या ब्लूइश डिस्कलरेशन आता है, यू शुड चेक। लाइक नमनेस, वीकनेस और हेवीनेस, बारीपन, दैट इज वर्किंग में, एंड सुन होना। ओके, एंड नेल ग्रोथ, जो ब्लड में अगर आर्टरीज क्लॉग हो जाते हैं तो जो नेल्स है वो उसका ग्रोथ कम होता है। ओके, एंड फुट और लेग सोज दैट वोंट हील, चोट लग गई, वो ठीक ही नहीं हो रहा, तब भी आपको 2-3 चीज चेक करने पड़ते हैं। शुगर है तब भी ये चोट हील नहीं होता, हाइपरटेंशन है, ज़्यादा BP है तब भी चोट योर इंजरी विल नॉट हील। ओके, एंड द एथेरोमा, दैट इज प्लेक्स है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ओनली कॉज ऑफ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, ये सब ज़्यादा हुआ है तो भी हो सकता है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस साइंस। हाँ, यही है, legs tired, gets tired but improve with rest, cramps, foot wounds or soles that won't heal. Okay, so अभी मैंने जितने भी चीज बोली है, this is not an isolated effect of cholesterol। बस कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, या कोलेस्ट्रॉल जिनको बढ़ा हुआ है सबको ये नहीं आएगा। You have to remember that you shouldn't panic कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आया है, you shouldn't be terrified of it or anxious about it a lot, because the good thing is even though in some people कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनको कुछ भी और रिस्क फैक्टर नहीं है, स्पेशली फैमिली हिस्ट्री नहीं है, या उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, तो उनको ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब आएगा। These are all preventable provided you follow a proper diet and follow a proper regimen. Okay, so अभी हमें इससे क्या कर सकते हैं? How to be aware of our rising cholesterol and what we can do and what we need to check. Okay, non-fasting lipid, जब भी हम चेक करने जाते हैं, ब्लड टेस्ट करना चाहते हैं, it is best to have 12 hours of fasting। 12 घंटे कुछ नहीं खाना, खाली पेट जाके चेक करना है, दैट इज बेटर। अगर खाली पेट नहीं चेक करोगे तो कि आपके LDL कोलेस्ट्रॉल ठीक से नहीं आएगा। नॉन फास्टिंग, जब खाना खा के जाते हो तो HDL एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू अच्छा आएगा, पर जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी। क्यों करेगी? सी ट्राइग्लिसराइड्स इज समथिंग लाइक कुछ भी खाते हो आप, एनर्जी का, शुगर खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, प्रोटीन्स ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, आपकी जो भी एक्सेस एनर्जी है, जितना बॉडी यूज करता है, जैसे 1200 किलो कैलोरीज फीमेल्स के लिए चाहिए, 1500 किलो कैलोरीज लेडीज के लिए चाहिए, मेन के लिए चाहिए, दैट इज 50 एज को एवरेज रखे हुए बोल रहे हैं। तो उससे ज्यादा जो भी खा रहे हो, ताकि वो शुगर हो, ताकि वो चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, एनीथिंग यू ईट एक्स्ट्रा, इट इज कन्वर्टेड, द कैलोरी इज कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। तो जो आप ज्यादा खा रहे हो वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप पहले खा के जाते हो तो ट्राइग्लिसराइड्स का वैल्यू आपका ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा। तो बेटर इट इज 12 आवर्स फास्टिंग करके जाना है। सो LDL कोलेस्ट्रॉल कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। व्हाट वी मेजर इज HDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, फिर उससे LDL कोलेस्ट्रॉल, कितना बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो कैलकुलेट करते हैं, एंड दिस इज द एवरेज रेंज डिसरेबल। अभी बहुत सारे लैब्स में ये नॉर्मल रेंज जो है इट इज बीइंग चेंज्ड, लाइक कोलेस्ट्रॉल को 150 के नीचे होना है बोलते हैं। पहले बोलते थे कि कोलेस्ट्रॉल 250 इज ओके, उससे पहले बोलते थे, 10 साल पहले बोलते थे कि कोलेस्ट्रॉल 300 इज ओके, बट नाउ इट हैज बिकम द फिक्स्ड line has been fixed, like cholesterol should be less than 200
डिजायरेबल, ये नहीं है कि 230 हो गया 240 हो गया यू नीड टू पैनिक, नो, इट इज नॉट ऑलवेज दैट यू हैव टू पैनिक विद इन अ रेंज ऑफ 5 बढ़ गया है 10 बढ़ गया है, नो नो, after that if you see a little bit rise you start exercising, you start controlling your diet, you can very well control your cholesterol. Triglyceride should be less than 150, HDL should be more than 60, 60 से ऊपर होना चाहिए, LDL cholesterol it should be 60 to 130 and HDL cholesterol ratio देखते हैं 4 से नीचे होना चाहिए. I don't want you to fuss about this numbers are always numbers, just like age is a number, what you have in your heart is going to make you move forward, just like that cholesterol अगर बढ़ा हुआ है anxious नहीं होना, it's just a number, you just have to lead a very healthy life with proper diet and regimen. Okay. सो अभी एडवांस्ड लिपिड टेस्टिंग करके आ रहा है, उसमें बहुत सारे और चीज़ें हैं जो आपको लिपोप्रोटीन जो भी लिपिड मेटाबॉलिज्म में आता है, दैट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर रिस्क असेसमेंट एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट यू नीड. यूजुअली कोलेस्ट्रॉल में सब स्टैटिन ही स्टार्ट करते हैं, लिवोस्टैटिन होता है, अटरवोस्टैटिन होता है, एंड मे बी सम ऑफ यू मस्ट बी टेकिंग इट ऑल. What happens is लिवर में कोलेस्ट्रॉल हमें 2-3 सोर्स से मिलता है, एक तो डाइट से मिलता है, डायरेक्टली मिलता है, हमने कोलेस्ट्रॉल जो खा लिया, फैटी चीज खा लिया, उससे मिलता है. वन थिंग इज लिवर इटसेल्फ मेक्स कोलेस्ट्रॉल. ओके, सो दैट लिवर का जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है उसे इनहिबिट करता है स्टैटिन. एक्चुअली बहुत सारे मेडिसिन हैं, पर स्टैटिन की प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको थकान हो जाता है. मसल पेन इज एन इम्पॉर्टेंट side effects of statin. So if you are taking statin, you need to exercise, you need to lead an active life, or else other diseases, other side effects may increase because it causes a liver enzyme, liver में problem हो जाती है. Okay, and so every drug has its own side effects ताकि माइल्ड हो, पर उसके जो आपको बेनिफिट्स दे रही है वो ज्यादा है, इसीलिए हम मेडिसिन लेते हैं ना. तो ट्राई टू अवॉइड मेडिसिन, फॉर दैट gain a healthy life, active life. That's all you can do. If anybody is there here who takes alcohol में भी TG ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है. तो कैसे होता है कि आपने हर हफ्ते नहीं हर दिन एक पेग ले रहे हो, तो उसमें आपके लिवर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा और TG ज़्यादा नहीं आएगा. पर अगर आप एक ही सिटिंग पे 4 पेग ले रहे हो, that is within 3 hours you are taking more than 3 pegs, that is when you are going to get affected. Your liver is bombarded with calories. ये जो alcohol है, it is like any sugar or any energy source. Carbohydrate ज़्यादा मिलता है, वो excess हो जाता है. Okay, so your liver cannot process it. That is going to be converted into TG. एंड दिस TG कोलेस्ट्रॉल से हम हमेशा कोलेस्ट्रॉल बात करते हैं, पर ट्राइग्लिसराइड्स अगर ज़्यादा हो रहा है, वो भी अल्कोहलिक्स में होता है, थोड़ा यंग एज में होता है, दैट इज मोर associated with risk of क्या cerebrovascular disease, that is stroke, heart attack and other things. So if we have drinkers among us, keep this in mind कि consume as little as possible even if it is daily. Okay. Dietary fat restriction, simple carbohydrates discouraged, exercise, repeated exercise, 45 minutes for 5 days each week. Yeah, 20 minutes each day for every week will reduce your LDL and it will also increase your good cholesterol. HDL, good cholesterol increase करने के लिए exercise, that is the only mantra. Okay, and you may know lots of things about diet, कि वो खाना है, ये खाना है, सिंपल रखना है. आप जो तेल यूज कर रहे हो, अगर सरसों का तेल यूज कर रहे हो, कीप सरसों का तेल. यू डोंट हैव टू गो फॉर ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल हमारे इंडिया में पहले मिलता नहीं था, जो मिलता था वो ही खाते थे. सरसों का तेल इज गुड इनफ, सीसम ऑयल इज गुड इनफ, एंड यू डोंट हैव टू गो फॉर महंगे फ्रूट्स. यू कैन ऑलवेज buy what is seasonal, eat what is seasonal, that is the best. Okay, and lots of nuts and lots of whole grains lena chahiye. So there are some foods which claims to clean arteries, like turmeric hai, ginger, garlic, everything we use in Indian dishes, Indian curries mein jo use hota hai wo sab is cleansing. Okay, lemon,
Flaxseed is now on the move a lot. Cayenne pepper, pomegranate, cinnamon. बहुत लोग बोलते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए दालचीनी का पानी पीते हैं. इट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है. हमारे जो सारे स्पाइसेस है, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, एवरीथिंग व्हाट इज डूइंग इज हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है. हम जो कैलोरी ले रहे हैं उसे जल्दी से बर्न कर देता है. Foods that lower cholesterol, oats कहते हैं, soy, nuts, beans, eggplant, brinjal is very good, okra, that is our lady's finger, and all the fruits are very good. See, there are 11 foods they have given it. Polyunsaturated fatty acids, nuts अच्छे से करना चाहिए. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दिस थर्ड नंबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड चीज जो है आपकी जॉइंट पेन्स के लिए भी बहुत अच्छा है. वो एंटीऑक्सीडेंट की काम करती है, पेन किलर की काम करती है. ओके, सो इफ यू हैव जॉइंट पेन्स, इफ यू हैव ओए, आर्थराइटिस, उसके लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छा है. दैट इज यू हैव टू टेक नट्स. if you are fish eater, you can go for small fish. Non-veg है तो small fish लेना. Flax seeds, beans, all the beans will lower cholesterol. Avocado, butterfruit is good. Garlic, olive oil, chocolate, even dark chocolate is good. If you're not diabetic, you can go for dark chocolate. Okay, so that's it. So कहाँ से आता है main source of cholesterol? या trans fatty acids. See, saturated and trans fats, ये नीचे की जो है दो है उसे थोड़ा अवॉइड करना है. होल मिल्क, बटर, चीज, आइसक्रीम्स, रेड मीट, चॉकलेट्स, coconuts. Coconut is a little bit healthy also. Egg yolks, chicken skin. And trans fatty acids, margarines, vegetables, shortenings, partially hydrogenated vegetable oil, deep fried chips, many fast foods and most commercial baked goods have trans fats. अब सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स आपको कम करके ये पहले जो टू थिंग्स है, मोनोअनसैचुरेटेड एंड पॉलीअनसैचुरेटेड थिंग्स. सोयाबीन इज गुड, safflower oil or sunflower oil, olive oil is good, fish is good. Okay, so all the nuts are good. So you have it, it will give you a boost up for your cholesterol level. And again, exercise as much as you can. That exercise need not be conscious, healthy, आप कहीं जाके ही करना है, ऐसे कुछ नहीं है. आप फोन कर रहे हो, बैठ के मत फोन करो, चल के करो. अगर कहीं शॉपिंग जा रहे हो तो सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करो. पार्किंग कर रहे हो, थोड़ा कार दूर पार्क कर लो, थोड़ा वॉक कर लो. बैठ के टीवी देख रहे हो, थोड़ा उठा के हाथ पैर स्ट्रेच कर लो. बस इतना ही स्ट्रेच करना है, ज़्यादा नहीं करना है. मतलब जो सेडेंटरी है, आप बैठ के जो भी काम कर रहे हो, अभी मैं बैठ के आपसे 40 मिनट से बात कर रही हूँ. आई शुड हैव एक्चुअली मूव्ड अराउंड फॉर आफ्टर 30 मिनट्स. आधा घंटे के बाद अगर ऑफिस वर्क कर रहे हैं, अभी भी आप वर्क कर रहे हैं, एक जगह पे नहीं बैठना. आफ्टर 1 hour you just stand up, you stretch your legs, you stretch your arms, move around, you can sit. Okay, तो ऐसे काम करना है. इवन 15 minutes वॉक इज गुड. 1 किलोमीटर भागना, जॉगिंग कर सकते हो तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस 1 किलोमीटर काफ़ी है. साइकिलिंग कर रहे हो तो 5 मिनट काफ़ी है. ओके, सो एवरीथिंग है स्मॉल. You don't have to exercise, you are not going to body build, you are not a teenager, but everything if you do a little bit, like 15 minutes, 20 minutes के अंदर ही करोगे, that is going to help you a lot in the long run. Okay, now this is what we have to do. Thank you for listening to me. अगर कुछ doubts हैं तो yeah, you can ask. मेरे पास टाइम है. अच्छा, एक बात पूछनी थी. मैं I am 77 years old. Yeah. मेरी दवा चलती है कोलेस्ट्रॉल की. पहले चलती थी एटॉर्लिप 5, अब चलती है एटॉर्लिप 10. दिस एटॉर्लिप 10 इज फ्रॉम 2018. तो मुझे इसमें 2018 में एक बार चेस्ट पेन हुआ था, उसके बाद से ये एटॉर्लिप की डोज बढ़ गई है. तो अब मैं कोलेस्ट्रॉल हर 6 महीने में चेक करवाता हूँ. लेकिन
बिल्कुल ठीक रीडिंग आती है, लेस देन 150 आती है, ट्राइग्लिसराइड वगैरह भी सारे पैरामीटर में आते हैं। और जो रिस्क फैक्टर है वो भी 3 से कम आता है, 2.5 ऐसे आसपास आता है। तो अब मतलब is it visible to continue at our lip or should I try to reduce dose of my own? हम जब हार्ट अटैक आ जाता है स्टैटिन का डोज इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जो 20 mg ले रहे थे उसे 40 mg कर लेते हैं। वो इसीलिए देते हैं क्योंकि उसको ये जो हमने प्लेग बोला था ना, एथ्रोमेटस प्लेग जो क्लॉग हो जाती है, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी होती है। जैसे मैंने बोला था, बस कोलेस्ट्रॉल होने से सबका नहीं होता, उनके आर्टरीज में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन या कुछ और चीज़ भी होती है जिसकी वजह से वहाँ पे मैल जम जाता है। जैसे बहुत स्मूथ ट्यूब है तो उसमें कुछ नहीं जमेगा, वो फिसल के चला जाएगा, पर उसमें प्रायर इंजरी है। तो अभी रिसर्च में ये आ रहा है कि ब्लड वेसल्स में छोटी सी इंजरी पहले से ही है जिसकी वजह से वहाँ पे जाके ये कोलेस्ट्रॉल जम रहा है। तो दैट इंजरी और दैट इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम स्टैटिन देते हैं, ठीक है, हाई डोज में देते हैं। और ये जो प्लेक्स जमा हो रहा है वो हिलना नहीं चाहिए, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा फिर वो छोटे छोटे टुकड़े होंगे और आपके ब्रेन में, लंग्स में वगैरह जा सकता है एम्बोलाई बन के, वो थोड़ा सा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। तो इसलिए प्लेग स्टेबलाइजेशन के लिए देते हैं। दैट इज व्हाट एलोपैथिक मेडिसिन इज डन। सी, आई एम अ होम्योपैथ, हमारा ट्रीटमेंट सबसे इससे अलग ही होता है। तो हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आई प्रिस्क्राइब डिफरेंट ड्रग्स, बट दिस यू विल हैव टू चेक विथ योर डॉक्टर। एंड देते हैं इसीलिए कि थोड़ा हायर डोज में देते हैं, इस वजह से देते हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। इट्स बेटर यू कंटिन्यू इट बिकॉज यू हैव बीन टेकिंग फॉर दिस लॉन्ग, and unless your doctor says that you can reduce it, you shouldn't stop it. होम्योपैथिक में कोई दवाई बताएंगे आप कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए? कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे दवाई हैं, जैसे एलियम सेटाइवा बोलते हैं, ग्लिसराइजिक ग्लाब्रा बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो ओवर द काउंटर लेना इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ओनली दैट विल नॉट गिव यू अ रिजल्ट। लाइक अर्जुन का पानी जो बोलते हैं, टर्मिनल, वो तो आयुर्वेदिक वाले बोलते हैं, आयुर्वेदिक वाले। इट इज आल्सो यूज्ड इन होम्योपैथी। अर्जुन का ताल बोलते हैं। ये गार्लिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? गार्लिक को लहसुन। हाँ, लहसुन से मेडिसिन लेते हैं। दैट इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर कोलेस्ट्रॉल इन होम्योपैथी। एलियम सेटाइवा बोलते हैं। होम्योपैथिक में बोलते हैं लहसुन नहीं खानी चाहिए दवाई के साथ। नहीं, लहसुन खाइए ट्राइग्लिसराइड के लिए। See, there is lots of myth about homeopathy कि ऑनियन नहीं खाना, कच्चा प्याज नहीं खाना चाहिए, कॉफी नहीं पीना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए। See, every medicine, हमारे तो 5,000 मेडिसिन है समझ लो, ठीक है। अब सारे 5,000 मेडिसिन में ये नहीं बोलते कि ये मत खाओ वो मत खाओ, तब कुछ भी नहीं खा पाओगे आप, ठीक है। तो there are some medicines for which you should not have कच्चा प्याज। There are some medicines for which you should not have coffee. ठीक है। वो कहते हैं आधा घंटे बाद खा लीजिए, आधे घंटे पहले खा लीजिए। हाँ, आधा घंटे बाद कह लीजिए। और ये जो जैसे एक मेडिसिन मैं बता रही हूँ which can lower your cholesterol and all that, that is, ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि उसका और साइड इफेक्ट्स नहीं है। एलियम सेटाइवा मतलब जो लहसुन से बनते हैं उसको टिंचर बोलते हैं। That is very good for lowering cholesterol. You can take around 20 drops morning and night. Yeah, that is the only thing I can say works for almost everybody, but it alone is not enough, क्योंकि होम्योपैथी एक इंडिविजुअलाइज्ड साइंस मेडिसिन है कि मतलब किसी को अगर शुगर पसंद है, किसी को शुगर पसंद नहीं होता, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल होता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, किसी को कोलेस्ट्रॉल नहीं होता फिर भी हार्ट अटैक आ जाती है, ठीक है। Doctor, you are based where? Doctor, you are based in Delhi? Yeah, I am in Delhi. Okay. So every person is different. So every person needs a different treatment, needs a different medicine. That is what homeopathy says. So इसीलिए मैं नहीं बोल रही कि कोलेस्ट्रॉल को ये ले लो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, ये नहीं बोल सकती। But only one medicine I told you, ये लहसुन से जो मिलता है वो medicine that helps in lowering cholesterol. नाम आप चैट में डाल देंगे इसका नाम? Which doctor?
Yeah. Doctor, can I ask you one thing? Yeah. Yeah, doctor, my lipid profile I have done recently. Hmm. So my cholesterol total is 243. Okay. That means above 200. Hmm. Huh? And my LDL थोड़ा सा बढ़ा हुआ है 176. Hmm. And that cholesterol total भी also 4.70 है. तो डॉक्टर, the thing is this कि मैं बिल्कुल फ्राइड नहीं खाती, no smoking, no drinking, total exercise, yoga and walk, everything I am doing. Again, my cholesterol is high. I don't know. See, You're right. What is your age? I am 70. I'm 70. Are you active? आपको Yes. तकलीफ होती है? हाँ? आपको ये जो मैंने सब बोला था, ये सब तकलीफ होती है? मतलब आप चल नहीं पाते, आपको वीकनेस होती है, आपको नींद आता है, ऐसे तो नहीं फील करते? नहीं, नींद का थोड़ा डिस्टर्ब नींद, मतलब वेरी साउंड स्लीप. आई डोंट हैव वेरी साउंड स्लीप. अदरवाइज ऐसा नहीं है. थोड़ा बहुत नीज में प्रॉब्लम होती है, पर पेनफुल ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल चल नहीं सकती. एंड आई डू 1 hour वॉक ऑल्सो एंड everything is okay, but in spite of that my cholesterol is high. Then don't worry about cholesterol. That's what I was saying in the last thing. Those numbers are just numbers. See, मेरे मम्मी हैं, जैसे आप बोल रहे हो कुछ भी नहीं खाती, ठीक है. She has never had non-veg. She never has fried food and all that. Her cholesterol is raised. She is very thin. Okay. Her cholesterol is raised, but the thing is she has no problem. She's very active. My weight is little higher side, and this symptom you have told na ki that skin faded, that eye ke sath wo, that I have. Yeah. That is all. Think of it as a cosmetic, like warts are and masse aa rahe hain. Think of it like that. नहीं, मस्से नहीं है. मस्से नहीं, discolor है. Only discolor on the lid of eye corner. So I have discolor. Discoloration is not that. मैंने जो दिखाया था वो deposit ही होता है आपको हाथ में. You can feel that. नहीं, deposit, I don't have deposit at all. You are fit and healthy. Don't worry. It's just don't worry. Yeah, Should I start 78, medicine? but having same trouble. No. Same cholesterol is high. Yeah. 78. Okay. Cholesterol is slightly high. The LDL is 49. Okay. And other is 150. About 100 and something like that. What? TG? Less than 200. Less than 200. See, if your cholesterol is high at this age, what you are saying is okay. But I get tiredness. I get slight tiredness in walking. Tiredness. You don't come under a high risk category. जैसे आप बोल रहे हो, moderate risk में हो, ठीक है. आपको प्रॉब्लम डायबिटिक है. अगर कुछ मेडिसिन ले रहे हैं आप? हाँ, एस्टेटिन ले रहे हैं ना, उसके लिए जो स्टैटिन ले रहे हैं. अभी 20 mg कर दिए डॉक्टर ने. 20 mg you can continue it, no problem. Yeah, 1 a day. Yeah, 1 a day. It's okay. I am Doctor, my cholesterol is 169 IR. cholesterol. और HDL 58. Yeah. बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है आपका. बहुत अच्छा है. 58 LDL 107. Okay, everything is good. तो वीना जी, आपके घर पार्टी हो जाए आज. पीने को नहीं मिलेगा. Like I said, unless you have बहुत बड़ा symptoms है. LDL cholesterol 38. Yeah. Total cholesterol 2.9. बहुत बढ़िया. Non HDL 111 और LDL 54. ये कहीं बढ़ा हुआ है लगता है. नहीं, बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा. खाने के साथ विस्की भी चलेगी.
बहुत अच्छा. Okay, it was a pleasure talking to you. I hope you don't have any doubts. Any और doubts? नहीं डॉक्टर मैं इकोस्प्रिन लेती हूँ 70/20. इकोस्प्रिन शांत रहो. 70. एक मिनट, मोना जी कुछ कह रहे हैं. शी हैव वन क्वेश्चन. मोना अरे जी मेरे मेडिसिन का पूछने का ना. वीना जी हाँ जी, वीना जी फिनिश करिए. 70/20 लेती हूँ इकोस्प्रिन. Okay. ये मैं रात को जरूर लेती हूँ, मतलब वाओ, ठीक है. See, this is what I told her. Cholesterol is all normal, all perfectly normal, but she still has to take Icosprin means she has a heart attack. ठीक है, एक vascular accident आपको हुआ है, coronary attack हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू हार्ट अटैक या स्ट्रोक. किसी का वगैरह कुछ नहीं हुआ मुझे. इकोस्प्रिन दिया है, वो इकोस्प्रिन 7 ये कोलेस्ट्रॉल के लिए होती है ना, और खून पतला. इकोस्प्रिन कोलेस्ट्रॉल नहीं, आपको रिस्क फैक्टर ज्यादा है इसीलिए उन्होंने प्रिस्क्राइब दिया है, बट आई डोंट नो व्हाई द रिस्क फैक्टर इज देयर. यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर अबाउट दैट. यूजुअली इकोस्प्रिन इज यूज्ड एज अ ब्लड थिनर and it is not given routinely for cholesterol. होम्योपैथिक दवाई का नाम बताएंगे आप? काफी टाइम से खा रही हूँ ये. It is not usually routinely given for decreasing cholesterol. Your doctor may have thought that you have high risk, that's why you can talk to the doctor. Okay. Dr. Ramya, can I have your phone number, please? Yeah, आप ले सकते हैं. मैंने अभी चैट में डाल दिया है कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन मैंने बोला था, that can be used without any side effects करके. No, doctor, we are not getting that in the chat. I will add it. Kindly put your phone number also. मोना जी आप पूछ लीजिएगा, आपको कोई क्वेश्चन है मोना जी? हाँ पूछना है भाई, हमको बहुत देर से रुके हुए. हाँ जी पूछ लीजिएगा. हम ये कह रहे हैं कि अभी हमारा टेस्ट हुआ 3 दिन पहले, कोलेस्ट्रॉल जो है वो 201 है ना, और LDL 128. तो यार ये हम क्या रिस्क पे हैं? हम कुछ नहीं, आप बढ़िया हो, ठीक हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. I am 78 and I am diabetic, है ना. तो मेरे पैर ठंडे रहते हैं, ये हम बताना चाह रहे थे. पैर विद कोल्ड फीट ऑलवेज. उसमें भी तुमने एक सिम्टम बताया था, कोल्ड फीट. वो if it comes along with all the other things, it is a symptom. Okay. और पीठ में दर्द रहता है. This cholesterol looks normal. अच्छा. आपका नंबर देंगे डॉक्टर? नंबर रिपीट करेंगे? Number, yeah, let me see. Speak out. Yeah, let me search for it. And disturbance. So doctor, one more question from Rashmi ji. Yes. वो भी अटेंड कर लीजिएगा, then we can close the session already. Yeah. Getting late. But I want the actually number. हाँ जी वो डाल दीजिए अभी. मैं दे रही हूँ. नंबर बिनुजा दे देगी आपका. मैम आपका नंबर शेयर करूँ मैं फिर? मैं इसमें एक नंबर दे रही हूँ, वो दे देना. हाँ चैट में मत लिखिए, वैसे बोल दीजिए. 9311 500 881. Thank you. What time we can contact you? After 5 would be better. Okay, thank you. After 5 to 8. Online. हाँ, after 5 o'clock to 8 o'clock you can call me. रश्मि जी आप पूछ लीजिएगा. Okay, I'm Rashmi Gautam. I'm 70. My cholesterol comes normal every time I get it tested. I wanted to know what should be the duration of normal testing of cholesterol. 6 months or 1 year? 6 months. 6 months. 6 months. Thank you. Once in 6 months. That is enough. Thank you. Okay. Anyway, thank you so much for this wonderful session, Dr. Ramya. And thank you so much for all the participants to taking time out.
So have a good day and good night to everyone. Thank What you. is the name of doctor? Doctor Dr. Ramya. Ramya. Yes. रम्या RMY RMYA. Yeah. रम्या भी एक फिल्म एक्ट्रेस है। Yeah. आपका डॉक्टर साहब फोन नंबर आपका चैट पे नहीं आ रहा। चैट पे हाँ, लिखा है बता मैंने। दिया उन्होंने। I'm sharing. लिख लो सब लोग। चैट में दे दो ना। होम्योपैथिक के लिए कंसल्ट करेंगे आपसे। Yeah, sure. You can consult anytime. मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया। Payment online? Yeah, we'll talk about payment later. Let's. ATM. 93. It was a nice evening with you. Okay. Thank Double you. one. Thank you all. Thank you. Been able